हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप एक टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और डीएसएसबी, केवीएस या फिर सीटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सोचिए जरा, जब तक आप एक टीचर बनेंगे तब तक इंडिया की क्लासरूम्स का चेहरा कैसा होगा? यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। अगले कुछ ही मिनट्स में हम एनईपी 2020 से जुड़ी हर वो जरूरी बात समझेंगे जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछी जा सकती है। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो एनईपी 2020 लाती है, वो है पुराने 10+2 सिस्टम का एंड। जी हाँ, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि एजुकेशन को ज्यादा होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और हाँ, 21वीं सेंचुरी की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने पर है। ये है इस नई पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल्स। आप कह सकते हैं कि इसकी आत्मा है। ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में एक एग्जाम का क्वेश्चन है और इन सब का ना एक ही मकसद है, रोट लर्निंग को बाय बाय कहना और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब समझकर पढ़ने पर जोर देना। अब बात करते हैं इस नई व्यवस्था की नींव की, उसके फाउंडेशन की, और इसे कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और इस स्टेज का सबसे सबसे जरूरी मिशन क्या है? वो है FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है बच्चों में पढ़ने, लिखने और बेसिक मैथ्स की इतनी मजबूत समझ डेवलप करना कि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ देखिए, FLN का मतलब सिर्फ ABCD या गिनती सिखाना नहीं है। इसके दो पिलर्स हैं। एक तरफ है फाउंडेशनल लिटरेसी, जिसमें बोलने से लेकर पढ़कर समझने और लिखने तक सब कुछ आता है, और दूसरी तरफ है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जिसमें सिर्फ जोड़ घटाव नहीं बल्कि शेप्स और पैटर्न्स को समझना भी शामिल है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गोल ये है कि ग्रेड 3 तक हर बच्चे को ये सारी स्किल्स आ जानी चाहिए। अच्छा, अब इस FLN के गोल को हासिल कैसे किया जाएगा? उसके लिए लॉन्च किया गया है एक स्पेशल मिशन, जिसका नाम है निपुण भारत। इसका फुल फॉर्म और इसका टारगेट ईयर यानी 2026-27, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब इसको ऐसे समझिए, अगर एनईपी 2020 आपको बताती है कि क्या करना है, तो एनसीएफ एफएस 2022 आपको बताता है कि कैसे करना है। ये टीचर्स के लिए एक ऑफिशियल प्लेबुक है, एक गाइड है जो डिटेल में बताती है कि 3 से 8 साल के बच्चों को क्लासरूम में खेल खेल में और एक्टिविटीज के जरिए कैसे पढ़ाना है। तो अब आपके लिए, एक फ्यूचर टीचर के लिए, रोल कैसे बदल रहा है? देखिए, अब सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं होगा। अब आपको बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। लर्नर सेंट्रिक यानी बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाना होगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी का यूज करना और खुद भी हमेशा नया सीखते रहना यानी CPD, ये सब बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, एक रैपिड फायर राउंड, ताकि सारे की फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाएं। पहला पॉइंट, एनईपी 2020 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। सिंपल। दूसरा, नया स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4। बिल्कुल, 10+2 अब पुरानी बात हो गई। तीसरा, फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं, ये पहले 5 साल हैं। चौथा, FLN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पांचवा, निपुण भारत का टारगेट ईयर क्या है? 2026-27 तक ग्रेड 3 के बच्चों के लिए FLN अचीव करना। छठा, एनसीएफ एफएस 2022 क्या है? ये फाउंडेशनल स्टेज का करिकुलम है, टीचर्स के लिए गाइड। सातवां, फोकस किस पर है? रोट लर्निंग पर नहीं, एक्सपीरियंशियल यानी अनुभव से सीखने पर। आठवां, असेसमेंट कैसे होगा? 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के थ्रू, जो सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोग्रेस दिखाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म और मदर टंग यानी मातृभाषा को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और 10वां और आखिरी पॉइंट, एनईपी 2020 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यानी SDG 4 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर स्टाइल MCQs। हर सवाल के बाद मैं 3 सेकंड रुकूंगा, आप अपना जवाब सोचना। रेडी? लेट्स गो। पहला सवाल, एनईपी 2020 के अनुसार ECCE का
फुल फॉर्म क्या है? ओके, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन 4, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल और शिक्षा दोनों पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 कितने फाउंडेशनल पिलर्स पर बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 5 पिलर्स, और ये 5 पिलर्स हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगला सवाल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? इसका जवाब है ऑप्शन 3, एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जैसे आर्ट, स्पोर्ट्स या स्टोरी टेलिंग के थ्रू। चौथा सवाल, NEP 2020 कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG से जुड़ा है? अभी रिवीजन में किया था हमने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन 1, SDG 4, जिसका मकसद है सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन। और ये रहा आखिरी सवाल, NEP 2020 में स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के रिपोर्ट कार्ड का प्रपोजल है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चा खुद को, उसके दोस्त और टीचर तीनों ही असेस करेंगे। एक कंप्लीट ऑल राउंड असेसमेंट। तो ये था NEP 2020 का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार। उम्मीद है इससे आपकी समझ और भी क्लियर हुई होगी। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए PRT गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।